हमारे रसूल जो है वो आपकी किताबों में मेंशन है अवतार, तो उनको कहना फिर ठीक है, आप ये मानो कि आपके रसूल ही खुदा है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म ग्रंथों के अनुसार जो अवतार आते हैं वो स्वयं ईश्वर होते हैं। तो अगर आप मोहम्मद साहब को अवतार समझ रहे हो, फाइनल अवतार, तो आप ये मानो साथ में कि वो अल्लाह ही है, वो ईश्वर ही है, तब हम आपकी बात मानेंगे। देखना फिर कैसे भागेगा वो। मैं रेफरेंस इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि काफी डिस्टर्बिंग हो जाएगा और डिले हो जाएगा। इसका ये वाला सेगमेंट खत्म हो जाने के बाद मैं एग्जैक्ट आपको रेफरेंसेस के साथ बता दूंगा कि वहां पे भगवान कल्कि को अवतार कहा गया है। ठीक है जी भैया, ठीक, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप फिर रेफरेंसेस भी दिखाएंगे ताकि किसी को कोई शक शुबा ना रहे। जी, इन्होंने मतलब तीन रेफरेंसेस में बेवकूफियां की हैं, मतलब बदतमीजी की है, मूर्खता की है, धूर्तता की है। तो वो तीन सेगमेंट्स में हम लोग रेफरेंसेस ओपन करेंगे। एक आपका कल्कि, ये आपका भविष्य पुराण है जो ये पहले दिखाते हैं, उसके बाद वेदों पे जाते हैं, उसके बाद ये कल्कि पुराण पे जाते हैं। तो उन तीन ठीक, सेगमेंट्स में हम जो है रेफरेंसेस प्रेजेंट करेंगे। ठीक है भैया? हाँ जी। कई जगह पर जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8। पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3। ठीक है, ये श्लोक का जो देते रहेंगे उसको एक बार नोट करते रहिएगा, हम वो सारे श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है जी। तक इसमें लिखा हुआ है, एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे, तू है रहमत वाला इस दुनिया का। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपको जो है ना, कसम से बता रहे हैं, मजा आ जाएगा सीरियसली। जब एक्चुअली मैं तो भविष्य पुराण ब्रह्म राक्षस भाई, ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से ये होगा कि अभी इसने जो बात कही है ना, तभी का तभी अगर आप काउंटर पे वो रेफरेंस सामने रखे और उसको हाँ, डिबंक करे, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की बात फिर जो देखने वाला है वो इजीली मैच हाँ। कर पाएगा कि किस तरीके से इसने धोखा दिया है। यकीन मानिए साहिल भैया हमारा, कि ये जो इसकी खत्म हो जाने के बाद जब हम पूरी स्टोरी प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप कहिए, मैं चलिए, भी प्रेजेंट। जी। नहीं ठीक है, फिर आप अगर उस हिसाब से वो बनाए हैं पूरा, तो आप उस हिसाब से चलिए, कोई मुश्किल नहीं, चलिए। ठीक है भैया। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, ध्यान में आप लोगों रखिएगा में बस। शैतान का कॉन्सेप्ट रहता क्या, ऐसा इब्लीस इब्लीस जैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। मालूम पड़ा। क्या आप लोग में भी ये सब शैतान इब्लीस और जिन ये सब कॉन्सेप्ट है? ठीक है। अरे आगे बढ़ते मैं हैं। एक्साइटेड मैं हूँ। सवाल इसके लिए कर रहा हूँ ना, हाँ ब्रह्म जी राक्षस जी। भाई, ये हाँ लोग हाँ। जो देख रहे हैं वो ये दिमाग में बैठाते जाए कि किधर किधर चीजें ये क्यों कर रहा है, ये पूरा इसको इस्लाम से मैच करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मैं बीच बीच में ऐसा सवाल आपसे करते रहूंगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल सवाल करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जी। भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है, इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पहले बताया था, ये व्यक्ति जिस रफ्तार से झूठ बोलता है उसको कैच करना काफी मुश्किल है। हाँ, मलेच्छ का एक अर्थ जो होता है वो विदेशी होता है, लेकिन भविष्य पुराण के उस श्लोक में जिस कॉन्टेक्स्ट में मलेच्छ शब्द का उपयोग किया गया है, वो मलेच्छ शब्द का उपयोग किया गया है गंदे और गलत काम करने वाले के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। जी। अच्छा, इसने चालाकी से जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो मीनिंग बनता है उसको लेने के बजाय दूसरा मीनिंग ले लिया इसने, चालाकी। हाँ, और एग्जैक्टली उसी पुराण के उसी श्लोक में मलेच्छ का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये मलेच्छ कैसा होगा। ये मलेच्छ जीवों को हानि करने वाला होगा, ये पैशाचिक धर्म का विस्तार करेगा।
लेकिन इसने उस मलेच्छ का अर्थ बदल के जो एक दूर दराज मीनिंग मिलती है उसको यूज किया है इसने। वाह भाई वाह, जाकिर नायक तूने बहुत चूतिया काटा है लोगों का। अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन जाकिर नायक की खुद की टीम ने पूरे इंटरनेट से मिटाने का प्रयत्न किया है। इसने इतना बड़ा फकअप किया है इस वाले पोर्शन में कि आप जब एक्चुअल भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो इसके ऊपर अगर ये पाकिस्तान में इस समय चला जाए, जिसने इसने जो रेफरेंस दे दिया है, इसकी हत्या हो जाएगी सर। मैं मजाक नहीं कर मैं रहा। तो ये कहता हूँ ब्रह्म राक्षस भाई, चलो मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, दिलदार इंसान हूँ। ये सेम हरकत जो है वो छोटा गिरगिट भी करता है। कुछ स्टेज शोज उसने या हॉल वॉल में बैठ के किसी पंडित को वो भगवा कलर का बेटा, भाई भगवा कलर पहन लेने से कोई तुम्हारा सगा नहीं हो जाएगा, इतना याद रखना। वो एक भगवा कलर लक्ष्मी का पिना के, शंकराचार्य नाम है इसका, हाँ, जो पंडित जी। उसको बिठा के वो ऐसा, मतलब देखो ना, पूरा ऐसा दिखाया जाता है ना कि भाई देखो ये तुम्हारा ये जो आचार्य साहब है, ये भगवा युवा पहन के देखो, ये भी हमारी बात अग्री कर रहे हैं, मतलब हम सही है। तो बच के भाई, देख के, सोच के, सर, समझ के, क्योंकि कई लोग फंसते हैं इसमें। हाँ भाई। जिसको ये बैठाते हैं उसके नाम में फ्रॉड है। जैसे जो हमारी अद्वैत वेदांत की परंपरा है, उसके जो परम गुरु होते हैं, जैसे आपके मक्का के समझ लीजिए क्या कहते हैं, इमाम साहब। सबसे, हाँ, इमाम साहब। तो हम्म अद्वैत वेदांत परंपरा के जो सबसे प्रतिष्ठित गुरु होते हैं वो 4 होते हैं, और उनको शंकराचार्य कहते हैं। तो ये जिस व्यक्ति को बैठाता है उसका नाम लक्ष्मी शंकर स्पेस आचार्य है। समझ रहे हैं? अच्छा, उसको मिक्स कर दिया। एग्जैक्टली। तो जब आप नाम हम्म लेते हैं उसका तो लक्ष्मी नारायण शंकराचार्य होता है। हम्म तो ये यहाँ भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो क्या बात है भाई। आप तो भाई जी भैया। मैं ये दिलदारी अपनी ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटा गिरगिट भी इस तरीके के तो वो बयानात दे चुका है। तो छोटा गिरगिट, अगर आप सुन रहे हो, छोटा गिरगिट, आज की स्ट्रीम है, आपको भी नॉलेज है हिंदू स्क्रिप्चर्स का, आप लेके वहाँ वेद का वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, नातस्य प्रतिमा अस्ति, ये सब करके जो चालाकियां करते हो, आप जुड़ जाइए। भाई जो बताने वाले हैं उसको डिबंक करिए। मेरे तरफ से आपको, अगर आपने भाई को डिबंक कर दिया, आपको 1 लाख रुपए का इनाम इसी स्ट्रीम के इख्तिताम पर, आपका जो भी जीपे नंबर रहेगा या अकाउंट नंबर जो भी रहेगा, मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजना। गिरगिट साहब अगर सुन रहे, ओपन चैलेंज है आपको। देखो मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि जो इस्लाम का दिफा करेगा वो धोखेबाजी जरूर करेगा, इतना मुझे पता है। लेकिन आप जीतोगे हारोगे ये मुझे नहीं पता। इसके बावजूद जी भी मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको कि अगर जी आपने इनको गलत साबित कर दिया और आप सही साबित हुए, आपको अभी इसी स्ट्रीम के दौरान मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके पास भी छोटा गिरगिट साहब का नंबर है, उनको मैसेज करो और उनको बोलो 1 लाख रुपया आप थोड़ी देर में बना लोगे, और दावत भी हो जाएगी। 6200 लोग देख रहे हैं, जो कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने का। तो ये चैलेंज आपके लिए, छोटा गिरगिट साहब, या जो अभी आजकल नए नए आप लोगों के इसको क्या कहते हैं यार, पंडित बने बैठे हैं, ज्ञानी लोग को क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, मुफ्ती। विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हाँ, हैं जो जी। विद्वान अभी नए नए बन के बैठे हैं, उसमें से कोई भी आना चाहता है, जो अपने चैनल्स पे बैठ के आम जो हिंदू हजरात है उनको आप लोग धोखा देते हो, आ जाइए। छोटा गिरगिट या जो भी दूसरे साहब है, लिपस्टिक बाज है या कोई भी है, सुनहरा मौका है। मैं बीच में नहीं बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि आप और ये जो है एक दूसरे के साथ रेफरेंस के साथ बात करे। 1 लाख रुपया जो भी आएगा, बात करेगा, इनको गलत साबित कर देगा, 1 लाख रुपया आपको इनाम। अच्छा, 1 लाख मिस्टर रुपए एक्स साहिब। गेमिंग साहब को लगता है आपको डिबंक करने के लिए आए हैं। हेलो हेलो। हाँ भाई, जी जी मिस्टर एक्स गेमिंग। हेलो भैया, आवाज आ हाँ रही जी, है? गेमिंग जी जी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बोलना है, चुप जिहाद नहीं करना है। हाँ भाई। मिस्टर एक्स गेमिंग, जल्दी जल्दी बोल भाई। भाई मैं पूछ रहा था कि भाई कुछ
हमारे पास प्रूफ है भाई, तुम बोल रहे हो इसी तरह किसी को। चुपचाप अभी बैक स्टेज में बैठो, हम प्रूफ दे देते हैं। तुम ऊपर आके अगर हमने कोई गलत ट्रांसलेशन कर दिया हो या कोई गलत प्रूफ रख दिया हो तो तुम आके सिद्ध करने का प्रयत्न कर सकते हो, ठीक है दादा? अभी हाँ इसको क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट लॉस हो जाएगा। हाँ यार फटाफट, सही 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 बात है आपकी, चलो खत्म करो उसको। नहीं है, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 37, बस इतना याद रखिएगा। सब लोग नोट करते जाओ, अरब सब लोग जो जो रेफरेंस दे रहा है नोट करते जाओ, अभी भाई हमारे डिबंक करेंगे। जी भाई जी, जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। एक चीज मैं और रिमाइंड कर दे रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा ताकि आपको एक्चुअली मजा आए जब हम श्लोक पढ़ेंगे। चोटी नहीं रखेगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और नमाज की आवाज देगा, ठीक है? नमाज की आवाज देगा, याद रखिएगा आप सब लोग। जी भैया। अच्छा, मेरा एक सवाल है सारे हिंदुओं से, तुम लोग क्या रे हिंदू बनेगा? तुम लोग खतना ही नहीं करा रहा है, क्या का हिंदू तुम लोग बनेगा? इधर जाकिर नायक बोलता आएगा जाएगा खतना कराएगा, और तुम लोग इधर बिना खतना के बैठेगा, इन्फेक्शन लेके बैठेगा। काय का हिंदू बनेगा रे तुम लोग? इतना बड़ा स्कॉलर रिसर्चर बोलता है कि वहां खतना की बात है, और तुम लोग खतना ही नहीं कराया, काय का हिंदू बनेगा? जाओ यार, तुम आगे बढ़ो यार। सत्यानाश कर अभी दिया आपको मोड़ का। पता चलेगा क्यों नहीं खतना करवा रहे हैं। इतना गंदा रेफरेंस दे दिया है ना इसने कि अगर ये पाकिस्तान पहुंच गया सर, इनकी मृत्यु निश्चित है, यकीन मानिएगा। अभी मैं जब पढ़ूंगा आप देखिएगा बस एक बार। वो गोश्त खाएगा लेकिन सुअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सुअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराण में। हाय 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 हाय। तो आइए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने रेफरेंसेस नोट कर रखे होंगे। ये बार बार पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 का रेफरेंस दिए पड़ा था, तो आप सबसे आग्रह है कि रेफरेंसेस को ध्यान में रखे रहिएगा। और मैं वो पूरा
अध्याय ही पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। इसको मैं स्टॉप कर देता हूं। जी भाई। जी। ये आप देख सकते हैं कि संस्कृत है, ये मैं जूम कर दे रहा हूं, अगर किसी को संस्कृत में हमें कंटेस्ट करना हो तो हमें कंटेस्ट कर सकता है। ये भविष्य पुराण के खंड 3 अध्याय 3 के श्लोक 1 से लेके 23 तक है। वो छोटे छोटे श्लोक पढ़ रहे थे, मैं पूरा अध्याय ही पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। तो ये संस्कृत है, संस्कृत टेक्स्ट है, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है। उसके बाद आप ये ट्रांसलेशन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। इसमें सूत जी कह रहे हैं, इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भुजराज, आप महाकालेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। वह भूमि मलेक्षों द्वारा दूषित हो रही है, मलेक्षों द्वारा दूषित हो रही है। उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। जो अभी आपने ध्यान दिया होगा, जाकिर नायक साहब कह रहे थे, वो जो मलेक्ष आएगा वो आर्य धर्म का प्रचार करेगा। यहाँ पे भगवान शंकर कह रहे हैं राजा भोज से, वहीक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है, वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वहां बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था, वह अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है। महामद उसका नाम है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता है। साहिल भाई, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारा शिव पुराण है उसमें एक दैत्य रहा है, असुर रहा है, त्रिपुरासुर, जिसको भगवान शंकर ने भस्म किया है। तो यहाँ पे जिस महामद की बात की जा रही है वो उस त्रिपुरासुर का पुनरागमन है, जिसको जो हाँ, जिसको जो सजा देने वाले होते हैं, उस साम्राज्य के जो राजा हैं बलि, उन्होंने दोबारा भेजा है असुर को, राइट, जो तो खून आप पीता ये था। कहना चाह रहे हैं कि वो जो मोहम्मद साहब को जिससे मैच कर रहा है वो असुर है? जी, और मैं नहीं कर रहा सर, ये जाकिर नायक साहब कह रहे हैं। हाँ हाँ, वही जाकिर नायक का ही हवाला देके बोल रहा हूं मैं। हाँ, और पिशाच जो होता है, आप मलेक्स का अपना एक रीजन, एक मतलब निकाल ले रहे हैं। पिशाच का अर्थ जो होता है वो पिशाच ही होता है, खूने खाने वाला और अनडिजर्विंग लोगों को दुख देने वाला, उन्हें ही पिशाच कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें पिशाच कहा गया है, जो महामद हैं उन्हें पिशाच कहा गया है। आगे आर यू आगे लिखा श्योर? हुआ है। जी बिल्कुल सर, सामने लिखा हुआ है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में आपको मिल जाएगा, संस्कृत टेक्स्ट आपको मिल जाएगा जी। तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है इन लोगों के अंदर? इतनी बड़ी दगाबाजी, वो भी इतने बड़े स्टेज पर। यानी क्या सर लाइफ में हमको भी ऐसी कॉन्फिडेंस चाहिए भाई? जब ये क्लैरिफिकेशन आया था, तो ये वाला जो रेफरेंस है, ये वीडियो काफी काफी मैंने कोने से निकाला है। ये वाला पूरा रेफरेंस भविष्य पुराण का जो जाकिर नायक के मुंह से निकला है, इसको पूरे इंटरनेट से मिटाने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन ओ इंटरनेट का क्या हो इशू रहता है, हाँ, इंटरनेट का क्या इशू रहता है कि एक बार कोई चीज वहां पे आ गई तो वो सर्वथा के लिए हो जाती है, राइट। हाँ, आगे आर्काइव में पढ़ते तो जाइए। कम से कम रहता ही है। जी 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 बिल्कुल। आगे लिखा है, अतः राजन, राजा भोज को भगवान शंकर कह रहे हैं, अतः राजन, तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि इस धूर्त के, पिशाच के प्रदेश में ज्यादा देर तक मत रुको, लेकिन मेरी कृपा से जब तक तुम रुकोगे तब तक शुद्ध ही रहोगे। उसके आगे कहते हैं, इसे सुनकर राजा अपने देश के लिए चल दिए। अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तट पर आया। अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तट पर आया। जो कह रहे हैं फौज आएगी और शैतान से लड़ेगी, ये उनके शिष्य हैं। आगे देखिए, उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज आपके देव मेरे दास हैं। जैसे साहिल जी, आपके कुछ रेफरेंसेस में भी मिल जाएगा कि ये दूसरों के देवों की हमेशा से निंदा करते आए हैं कि ये मूर्ति हमेशा बहुत, हमेशा। हाँ, खा के दिखाए।
तो यहाँ पे वर्णन है, महामत जो राक्षस है वो ये कह रहा है, उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा, महाराज मेरे आपके देव मेरे दास हैं। आगे कह रहे हैं, नृप देखिए ये मेरा उच्छिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। मतलब जैसे आप किसी को कन्विंस करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, ये जब मोहम्मद साहब गए थे, एक क्रिश्चियन राजा से मिले थे, तो उसके सामने सूरह मरियम गाती थी इन्होंने। हाँ। तो यहाँ भी कुछ जो असुर है वो ऐसा ही कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है, उनको कन्वर्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। और उसको है ना ब्रह्म राक्षस भाई, उसको जो लाइन आप पढ़ रहे हो ना, आपको ऑप्शन आएगा ये, इससे उसको हाईलाइट भी कर दो ताकि लोगों को आसानी हो जाएगी। है ऑप्शन आपके पास? मैं ट्राई करता हूँ सर। नहीं हाँ। इसमें एक्चुअली क्या है, पीपीटी है ना, पीपीटी को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो डायरेक्ट पीडीएफ होता तो मैं हाईलाइट कर पाता एक्चुअली। कोई नहीं चलो। हाँ, तो कहते हैं आपके देव मेरे दास हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये मूर्तियां आपकी क्या कर सकती हैं, तो ऐसा ही कुछ उस असुर ने कहा राजा भोज के सामने। देखिए मेरा उच्चिष्ट भोजन करते हैं। इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ, और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने के लिए सोचने लगे। मतलब वो उस मायावी से इन्फ्लुएंस हो गए, जो राजा भोज हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए और उस मलेच्छ धर्म के अनुयायी होने का सोचने लगे। ठीक है, आगे लिखा है, उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामत से कहा। कालिदास हमारे एक ऋषि हैं, एक विद्वान हैं। सॉरी मेरी तबीयत खराब है थोड़ी। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामत से कहा, धूर्त, राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं वाहिक अधमाधम का मैं वध कर दूंगा। हमारे ऋषि कह रहे हैं कि ये जो तुम चाल चल रहे हो, ये जो तुम इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। राइट। सॉरी, इतना पानी नहीं कहकर पीना है अगर आपको तो पानी नहीं पी लीजिए। नहीं कोई सुनिए। इतना कहकर वह ब्राह्मण नावड़ मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। एक हमारा यज्ञ होता है, जैसे आपने टीवी वगैरह में सुना होगा, ओम ह्रीं क्रीम करके होता है। हाँ। थोड़ा तामसिक यज्ञ होता है, यज्ञ होता है। वो जादू विदू कोई ऐसा मतलब मूवी में देखा है कुछ, तो भी ऐसा जादू विदू शक्ति करना होता है तो उसमें ये वाला पढ़ते अभी जो आप हीम क्रीम बोले हो। नहीं, जादू वगैरह नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि एक समाज को सशक्त करने के लिए कभी कभी आपको जो है उसे रक्त से गुजारना पड़ता है, हिंसा से गुजारना पड़ता है। जैसे आपने कभी जीवन में रक्त नहीं देखा है, किसी का वध नहीं देखा है, तो फिर आपका बच्चा जो रहता है वो जनरली कमजोर रहता है। तो अगर आप उससे अचानक कहते हैं कि आपको युद्ध करना है, तो ही बी नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट इन अ वॉर, राइट। तो ये यज्ञ होते हैं वो समाज को कठोर बनाने के लिए किए जाते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके ठीक। हम लोग इस पे नहीं, हम लोग उस प्रथा से नहीं है, लेकिन होते हैं ऐसे यज्ञ। ओके। हाँ, इतना कहकर वह ब्राह्मण नावड़ मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वह भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया। वो जो महामत का वर्णन ये कर रहे हैं वो उसी यज्ञ में भस्म हो गया, उसे जला दिया गया उस मलेच्छ को। ठीक है, पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहिक देश चले गए। वहां अपने गुरु महामत का भस्म ले जाकर भूमि के मध्य नीचे स्थापित करके वे लोग शांत हो गए। वह स्थान मदहीनपुर के नाम से स्थापित किया। वही उन लोगों का तीर्थ स्थान है, मतलब पवित्र जगह है। और उसके आगे कहते हैं, रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच रूप से भोज, मतलब मृत्यु के पश्चात जो है, जिसको आप लोग रूह कहते हैं, वो एक तरीके से जीवात्मा होती है जिसमें स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार रह जाता है। तो वो सूक्ष्म शरीर आया।
जो गमन करता है, जो अलग अलग काया में प्रवेश करता है पुनराजन्म के समय, ठीक है। वो आया और राजा भोज से कहने लगा, राजन, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों में उत्तम है, मतलब जिसको तुम फॉलो करते हो वो बेहतर है। मैं तो ईशा के आज्ञावश इस दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूं। दारुण जो शब्द होता है वो गंदा होता है, ठीक है। ये दारुण जो चीजें हैं, जैसे एक कसाई का धर्म होता है, जैसे एक व्याघ्र का धर्म होता है शिकार करना, ठीक है। तो दारुण निशंस धर्म का जो है प्रचार कर रहा हूं, ये महामत कह रहा है। उसके आगे कह रहा है लिंग काटना, जो लिंग भेदी शिखाहीनम वाला श्लोक था, उसका अर्थ है लिंग काटना, शिखा मतलब शिखा मतलब चोटी होता है, हीन होकर केवल दाढ़ी रखना। लिंग काटना, शिखा हीन होकर केवल दाढ़ी रखना, बड़ी बड़ी बातें करना। बड़ी बड़ी मेरा खुदा तो ये है, अपन सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी के उसमें नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना इसका अर्थ ये है, अजान देना इसका अर्थ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना, वह सर्वभक्षी मेरे वर्ग के लोग होंगे, कुछ भी खाने वाले, किसी भी जीव की हत्या करके उसको खाने वाले मेरे लोग होंगे, सर्वभक्षी सब कुछ खाने वाले। कौल तंत्र के बिना ही वे पशुओं के भक्षण करेंगे। कौल तंत्र क्या होता है, हमारे में हम लोग जब भी नॉनवेज, कुछ जो परंपराएं हमारे यहाँ नॉनवेज का सेवन करती हैं, जो मांस खाती हैं, उनका एक उसूल होता है कि वो कभी भी टेस्ट के लिए किसी की हत्या नहीं करेंगी। अगर वो वॉरियर रेस है तो वो सिर्फ उसको आधा पकाएगी, इतना पकाएगी कि वो खाने योग्य हो जाए, ताकि उसकी लत ना लगे, ताकि वो टेस्ट की वजह से किसी जीव का वध ना करे। अगर वो वॉरियर रेस है और वो ऐसे यज्ञों में जाती है, तो ताकि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही हो, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो काफी एडिक्टिंग हो सकता है। इनफैक्ट मैं इन सब चीजों में आने से पहले काफी तगड़ा नॉन वेजिटेरियन था, तो मैं नॉनवेज के अलावा कुछ भी खाता था, वो मेरी बॉडी को ही नहीं सूट करता था। तो होता है नॉनवेज के साथ, अगर आप नॉनवेज रेगुलरली खाने लगते हैं तो आपसे दाल चावल नहीं खाया जाता है। तो एक हमारे यहाँ परंपरा होती है कि अपनी जो शरीर की आवश्यकता है उसके जितना ही जो है उसको आधा पका के, ताकि उसकी आदत ना पड़े, ताकि आप उसको स्वाद के लिए खाना ना प्रारंभ कर दें। एक कॉल होता है जो जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बिना ही लोगों को मार के, मतलब जीवों को मार के पका के और टेस्ट के लिए खाना शुरू कर देंगे। इनकी जो फॉलोअर्स होंगे उनके बारे में, महामत के बारे में लिखा गया है, ठीक है। कौल तंत्र के बिना ही पशुओं का भक्षण करेंगे, कुश के स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे, इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। इस प्रकार का पैशाच धर्म मैं विस्तृत करूंगा। इतना कहकर वह चला गया। राजा भी अपने घर लौट गए। तीनों, ये यहाँ पे महामत की कहानी खत्म हो जाती है, जिस असुर की बात की जा रही है। अब अगर जी, ये सारे रेफरेंसेस हमारे जाकिर नायक साहब दे रहे थे, और इसी वजह से जो इनके भविष्य पुराण वाले रेफरेंसेस थे उनको यूट्यूब से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा था, क्योंकि जितनी ब्लास्फेमी इस बंदे ने कर दी है जी, उतनी यार जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, करोड़ों लोग जो जाकिर नायक साहब को फॉलो करते हैं, जरा गौर करिए कि आपके जाकिर नायक साहब ने यहाँ पे इस प्रोफेसी को ला के उल्टा रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी की है। यहाँ पे जिस मोहम्मद की बात की जा रही है वो असल में एक असुर है, पिसाज है, पिसाज, गंदा आदमी, बुरा आदमी, बुरी पर्सनालिटी। ये उनकी बातें की जा रही है और वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसको अरे सर, मैं बिल्कुल मॉडर्न टाइप का लड़का था, मैंने एमबीए किया है, तो मेरी पढ़ाई लिखाई हमें एकदम धर्म शास्त्र वगैरह से बहुत बहुत दूर रही है। लेकिन जब मैंने पढ़ा, यकीन मानिए मैं 2 मिनट तक सिर्फ हंसता रहा, अकेले में हंसता रहा था जी। नहीं, असल में प्रॉब्लम ये है ना कि ये लोग इस तरीके से फायदा उठाते हैं। इनको पता है कि जो आवाम होती है, जो इनको सुनती है, वो जाके चेक नहीं करेगी, वो चेक नहीं करती है, वो इनकी बातों में आ जाती है। अगर आवाम, ये जो मुल्ला मौलवी जितनी चीजें बताते हैं, अगर जाके चेक करना शुरू कर देना, तो भाई फिर दूसरे दिन सारे मौलवियों के पिछवाड़े लाल करके खुद आवाम भगाएगी।
अच्छा सर, तो मैं बड़ा 2 मिनट का 1 जबरदस्त मिनट का ब्रेक ले आपने रहा हूँ। बताया है कि एक रेफरेंस जो उन्होंने दिया था उसमें तो वो एक्चुअली राक्षस, असुर या पिशाच की बात हो रही है। अब मोमिनो, ये तुम पे है कि इसको अगर आपको अपने प्यारे रसूलुल्लाह साहब पे लेना है या नहीं लेना है। अब आप फैसला खुद करिए। जी भाई। जी, भैया मैं कह रहा था कि आप जो है अगर कोई कॉलर वगैरह इंतज़ार कर रहा हो तो 1 मिनट के लिए लीजिए, मैं थोड़ा-सा पानी लेके आता हूँ। ठीक है भैया? हाँ हाँ, ले लीजिए। मैं कुछ बहुत-बहुत सुपर चैट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं एक बार पूछ लेता हूँ किसी को इस बारे में इल्म है क्या, पूछ लेता हूँ रुको, जो कॉलर है, क्योंकि अगर किसी को इल्म ही नहीं है तो वो बात जी। क्या करेगा। अरे हाँ भाई, ऊपर से नो संस्कृत टू लिखा एक्स हुआ मुस्लिम। है। जी। हाँ भाई। मोमिन है सर जी आप। बोलिए। आपको इससे अभी मतलब नहीं होना चाहिए, आप जिस चीज पे बात करने आए उस पे बात करिए। हाँ, लेकिन मैं किससे बात कर रहा हूँ, मोमिन से कर रहा हूँ, नॉन मोमिन से कर रहा हूँ, वो पता तो चलना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जो नॉन मोमिन है, कम से कम अभी 20 लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है। अगर आप नॉन मोमिन है तो आप भी ब्लॉक हो जाएंगे। जी नहीं, मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूँ मैं भी। पढ़ रहे हो लेकिन मोमिन हाँ हो या। मैंने हिंदुइज्म को मैंने छोड़ दिया है, अभी मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया भाई। ये तो बहुत अच्छा किए। थोड़ा सा रुक जाइए और हमारे भाई आपसे बात करेंगे। ये हिंदुइज्म क्यों छोड़ा था आपने, मतलब ये सब जाकिर नायक को सुन विन के छोड़ा था या कैसे, क्यों छोड़ दिया था। उससे पहले ही मुझे छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें हिंदुइज्म में बहुत सी बातें वो लगती है कि वो फेरी टेल जैसी, और ऊपर ऊपर से मुझे समझ मतलब कि लगता है कि कहानी बनाकर लोगों का केवल माइंड वॉश किया जाता है। और इस्लाम की इस्लाम में बातें ऐसा आपको नहीं लगता, फेरी टेल एक नहीं गॉड लगती होना है। चाहिए। एक मिनट, एक जी मिनट, पहले तो नहीं, ये वो कंफर्म बिल्कुल हो सही जाए कि लगती है, आप। एक एक गॉड। से नो टू एक्स मुस्लिम भाई, पहले ये कंफर्म करिए कि आप मुसलमान हो चुके हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। मतलब मोमिन नहीं हुए। नहीं। तो फिर आप जब मोमिन हो जाएंगे तब आना भाई। जब आप मोमिन ही नहीं हुए तो मैं क्या बात करूं आपसे, और हिंदुइज्म पे आपको अच्छा, जो बात करना है। लेकिन मैंने इसका टीका निकाला है। हाँ, मैंने क्या इसका टीका। टीका निकाला है, ये जो भाई दिखा रहा है ये पंडित। इसका वो क्या कहते हैं, इसका मीनिंग मैंने तात्पर्य निकाला है, ये जो अच्छा, बता इस रहे पे हैं। आप बात कर सकते हैं। ये जो अभी हवाला जी कर सकता जाकिर हूँ। नायक ने और भाई ने जो डिबंक किया, उस पे आप बात कर सकते हैं। जी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, भाई को पानी पी के आने दीजिए, मैं आपकी बात करा देता हूँ। अगर आप इस पे बात कर सकते हैं तो यू आर वेलकम। ह्यूमैनिटी भाई कह रहे हैं जाकिर नालायक ने अपनी ही ले ली। बिल्कुल भाई, खोल को ले ली है और दे दी है। ब्लैक पिंक, सबसे बड़ा राक्षस आया है आज। रैशनल बीइंग भाई कह रहे हैं वन थिंग जाकिर नायक डिड इन पैरेलल विद हिज कन्वर्जन एक्टिविटीज, ही वाज इनडायरेक्टली यूनाइटिंग सनातनीस। हाँ ये ठीक है, लेकिन भाई रैशनल बीइंग भाई आपको ये बता दूं कि कई सारे लोग इनकी बातों में आए। मैं पर्सनली जानता हूं कई सारे लोगों ने इनकी बातों में आके इस्लाम, ये अपना रिलीजन छोड़ा है, हिंदुइज्म छोड़ा है। अगर ये इंटरनेट का जमाना उस वक्त होता और सोशल मीडिया इतना एक्टिव होता तो भाई ये नहीं होता। और ये आज जो हम कर रहे हैं ना, इससे काफी फर्क पड़ेगा और ये जो नंबर्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जस्ट ह्यूमन बाय थैंक यू, द सेम श्लोका एंड जाकिर्स क्लेम वाज माय टर्निंग पॉइंट 20 years back when there was no net. I had to visit temples and library to check and how fake is Jokir Nalayak today because of people like you and NET BCM easy. Thank you so very much, just human bhai. सीएम भाई कह रहे हैं आ गया मोहम्मद आ गया भागो। हुज्जत अल काफिरीन मोमो इक्वल टू अंधा ईमान प्लस अंधा कॉन्फिडेंस प्लस झूठ। इंडियन भाई थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे कह रहे हैं जाकिर नायक आफ्टर रीडिंग वर्ड मलेच इन भविष्य पुराण समझ नहीं आया पर अच्छा लगा पढ़ के। हाँ मोहम्मद मलेच है अल्हम्दुलिल्लाह। राघव जैन 7.2 लाइव व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह भाई। राघव जैन 7.2 नहीं बल्कि 7964 जो हमारे 2 चैनल से वो मिला के 8000 लाइव व्यूवर्स अभी देख रहे हैं हमें। और जितने लोग देख रहे हैं उनमें से जितने लोग नए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ जो हमारे हीटेड डिबेट भाई का चैनल है, हीटेड डिबेट नाम से, और कई बार हमारे मॉडरेटर लिंक शेयर कर रहे हैं, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर ले। ब्रह्म राक्षस भाई जब आप आ जाएंगे तो कहना, मैं फिर थोड़ा सा हाँ जी। ये रुक जाऊं। आ गए हैं आप। हाँ भैया,
आ गया हाँ, ये भाई कह रहे हैं कि आप सुपर चैट गलत संख्या- हवाला दे रहे हैं, आप इनसे बात अच्छा करिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भैया नमस्ते, क्या हाल है? जी जी बोलिए। क्या कि आपके आपने यहाँ पर कहा है कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को यहाँ पर आपने लिखा है कि वो मलीच है, लेकिन जो आप जिनकी बात कर रहे हो ये लिखा गया है भविष्य पुराण बाई पंडित बाबूराम उपाध्याय। अरे तो हम तुम्हें भविष्य पुराण दिखा रहे हैं, संस्कृत दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो जरा, नजर आ रहा है? संस्कृत में तुम्हें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं पर। आप देखो, ध्यान आप से उसका जो टीका बता रहे हो जो हिंदी में, आप उसको, वो तो बहुत बाद अरे में लिखा गया, वो अभी सुनो, लिखा गया। इंडिया के हो कि पाकिस्तान के हो? हिंदी पढ़नी आती है तुम्हें? आती है। तो बहुत सिंपल संस्कृत पढ़ के तुम्हें सुना रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः, इसके लिए हिंदी भी जानते हो तो ट्रांसलेट कर लोगे, कोई इशू नहीं है। त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः, इसका क्या अर्थ होगा? ये कहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके खंड स्क्रीन पे है ना भाई? ये देख, ध्यान से देख भाई मेरे। त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः, श्लोक हाँ, तो नंबर यहाँ 11 तो है। फिर किसी त्रिपुरों का बात हो रही है, यहाँ पर कहाँ मोहम्मद साहब की बात हो रही है? त्रिपुरासुर की बात हो रही है। महामद इति ख्यातः, इनका नाम जो है, इनकी ये जो प्रसिद्ध होंगे मोहम्मद के नाम से होंगे। त्रिपुरासुर को बलि क्या दैत्य, क्या क्या प्रूफ है कि ये मोहम्मद साहब की बात हो रही है यहाँ पर? ये तो किसी और की भी बात हो सकती है। भाई वो जाके जाकिर नायक ने लिया ना उसको, यहाँ से जो मोहम्मद नाम है उसको बेस बना के तो जाकिर नायक ने ये हवाला दिया था। लेकिन इस ये तो हवाले आप ही से के किसी पंडित ने ना इसका मीनिंग निकाला है, तब ना जाकिर साहब ने उसको वो दिखाया है। तो हम तुम्हें गलत संस्कृत का टेक्स्ट, जी भैया बताइए आप। सॉरी नहीं, सॉरी, इट डिबेट आप ही बात करो, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं बोलूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने हमारी पुस्तक का, हमारे ग्रंथ का रेफरेंस दिया है। हम तुम्हें हमारा ग्रंथ पढ़ के बता रहे हैं संस्कृत में, जिस भाषा में लिखा गया था। महामद इति ख्यातः, वो मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा। ये तो तो इसका ये तो आपका तो ग्रंथ है, तो आपकी 14वीं शताब्दी के इसका बाद लिखा रेफरेंस गया है। जाकिर तो नायक दे रहा है। इसको तो ये तो आपका ग्रंथ तो ये तो 14वीं शताब्दी के बाद लिखा हुआ है, इससे पहले का तो कुछ आपका प्रूफ वगैरह मिलता भी नहीं है, जो देवनागरी में लिखा हम गया है। मना नहीं कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम तो पुराणों को वैसे भी लेटर एडिशन मानते हैं, हम तो वेदों को मानते हैं। लेकिन तुम्हारा जाकिर नायक दे रहा है ना इसका रेफरेंस। बोल दो जाकिर नायक जो है ये एक अपंग इंसान है, दिमागी अपंग है, उसने गलत हवाला दिया, बोल दो और चले जाओ। हमारा स्ट्रीम का जो मकसद है, बहस इसी बात पे है ना कि जाकिर नायक ने नहीं सर, कई सारे आप लोगों यहाँ पर को, फिर पहले आप बात फिर सुन यहाँ लो, पर फिर आप पहले बात मोहम्मद सुन साहब लो की फिर गुस्ताखी क्यों कर रहे हो? पहले मेरी बात सुन लो। एक हीटेड डिबेट भाई, 1 मिनट रुको। से नो टू एक्सप्लेन, पहले मुद्दा समझो। मसला ये है, आज का स्ट्रीम इस बात पे है कि जाकिर नायक साहब ने भविष्य पुराण से या हिंदू स्क्रिप्चर से जो हवाले देकर मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की। हम बता रहे हैं कि वो मोहम्मद साहब का जो डिस्क्रिप्शन है वो एज अ गुड पर्सन आया है कि बैड पर्सन आया है। अगर आप ये कहते हैं कि ये साबित नहीं है या ये उस मोहम्मद साहब की बात नहीं है, तो आप बोल दो कि जाकिर नायक साहब जो है वो दिमागी अपंग है, उन्होंने गलत बताया और निकल जाओ। जो मानता है जाकिर नायक को वो आके बात करे। और हम तो ये कह भी नहीं रहे कि हमारे भविष्य पुराण में तुम्हारे मोहम्मद का वर्णन है। हम तो कह रहे हैं महामद नाम के एक असुर का वर्णन है। तो महामद से नाम मिलता जुलता देखा, तुम्हारे जाकिर नायक ने पेल दिया स्टेज पे। हम तो ये कह भी नहीं रहे कि तुम्हारे मोहम्मद के बारे में बातें चल रही हैं, ये तो जाकिर नायक ने किया ना। ये तो फिर ऐसे तो बहुत सारे आपके लिखा हुआ है ग्रंथों में कि जब आएंगे अब अगले जो अवतार आएंगे वो तो बहुत ही अच्छे होंगे, अंदर से सात्विक होंगे। बिल्कुल, वो तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल वैसे ही बात हो रही है। एक मिनट हिटर डिबेट भाई, 1 मिनट। से न्यू टू एक्स मुस्लिम, पहले ये बताओ कि इस हवाले को जाकिर साहब ने दिमागी अपंगता के साथ मोहम्मद साहब पे फिट किया, आप ये बात कंफर्म करो। और उसके बाद आपके हिसाब से हिंदू ग्रंथों में किधर मोहम्मद साहब का वर्णन है वो हवाला बताओ, फिर उस पे हीटेड डिबेट भाई आपसे बात करेंगे। पहले ये जो हवाला दिया गया है इस रेफरेंस के बारे में आपका क्या कहना है जाकिर नायक को लेके, पहले ये कंफर्म करो। उन्होंने जो पढ़ा वो वही बता रहे हैं, वो तो आपके ही बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है। तो आप भी मानते हैं कि ये जो हवाला है ये रसूलुल्लाह के बारे में ही है? जी नहीं, हमारे रसूलुल्लाह तो सभी के लिए अच्छा करते थे, रहमतुल्लाह आमीन थे वो हमारे रसूलुल्लाह। एक मिनट भाई 100 की स्पीड में नहीं जाना है, बुराक की स्पीड में नहीं चलेगा।
आप एक तो जाकिर नाइक को डिनाउंस भी नहीं कर रहे, डिसोन भी नहीं कर रहे, और उसके साथ आप जो है मान भी नहीं रहे। आपको नहीं मानने के लिए जाकिर नाइक को पहले डिसोन करना पड़ेगा। आप ये कह रहे कि नहीं जाकिर नाइक ने जो लिखा है वो बताया, तो मानते हो आप जाकिर नाइक की बात या नहीं मानते हो? डिसोन करते हो या क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो? जल्दी जल्दी जवाब दो, चुप जिहाद नहीं करना है। क्या डिसोन करते हो जाकिर नाइक को, ये हवाले को मानते हो कि मोहम्मद साहब के बारे में? अच्छा, जरूरी नहीं, उन्होंने जो पढ़ा वो आपके बुक को एक बार खोला होगा उन्होंने, फिर वो तो देखा होगा हाँ, कि ठीक है रे हाँ, भाई। मेरे पास भी इसका स्क्रीनशॉट है, मैं दिखा सकता हूँ। ये बुक का मेरे पास भी say no स्क्रीनशॉट to मैंने लेके रखा हुआ है। Say no to ex मुस्लिम। पहले बता भाई, तू कितना पढ़ा लिखा है? जी कितना पढ़ा लिखा है तू? जी मैं जेई का एस्पिरेंट हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। जेई? मत करो, जेई मत क्या होता करो, है? मत करो। जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जेई मींस Joint एडवांस, आईआईटी के लिए। आईआईटी के लिए तुम्हारा, आईआईटी में पता है तुमको तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग कितना स्ट्रांग होना चाहिए एक प्रोग्राम लिखने के लिए या उसमें बाकी चीजें करने के लिए? कितना स्ट्रांग लॉजिकल रीजनिंग होना अच्छा, चाहिए तो पता फिर है उसका इससे कुछ लेना देना क्या होना चाहिए? है लेना देना, क्योंकि तुम भी दिमागी अपंग हो। तुम ये कह रहे हो कि भाई ये हवाला जो है ये मोहम्मद साहब के बारे में नहीं है, जाकिर नाइक कह रहा है कि ये हवाला मोहम्मद साहब के बारे में। अब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, या तो तुमको डिसओन करना पड़ेगा जाकिर नाइक को, या तो कहना पड़ेगा कि नहीं उसकी बात सही है। दोनों में से चूज क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, मोहम्मद साहब ने आगे कहा कि ये उनके बारे में लिखा हुआ है। अरे भाई तू कैसा दिमागी अपंग है यार। जाकिर नाइक ने तो बोला है ना, उसकी बात से अग्री, इत्तेफाक करते हो या इख्तिलाफ करते हो? अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो उसकी बात से? मैं कि मैं उसने मैं उनकी मोहम्मद साहब इज्जत करता हूँ, मैं उनके बातों को मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं शायद उनके बात को नहीं मानता यहाँ पर मैं उनकी बातों को मानता हूं और मैं उनकी बातों को नहीं मानता हूं। और ये बंदा जो है जेईई या जेई जो भी है वो करने जा रहा है। मैं उनकी बातों को मानता भी हूं, मैं उनकी बातों को नहीं मानता हूं। ये कौन सा स्टेटमेंट है भाई? किस दुनिया का स्टेटमेंट है? अगर मानते हो तो मतलब फिर क्या है? मानो, जो इधर जो आप अगर आप डिबेट करने के लिए जाइए, जायद साहब से करने के लिए डिबेट जाइए। अच्छा, अभी जाकिर नाइक खड्डे में चले गया, वो जाकिर नाइक आपको से अच्छे से भाग गया एग्जाम, अभी जाकिर नाइक की वो जो तो इंडिया में भी नहीं रहता है ना, वो तो इंडिया में भी नहीं रहते हैं। सुनो 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 सुनो, तुम जाकिर नाइक की बात से इत्तेफाक, ये जो मोहम्मद वाला जो महामद है उसको जो उसने मोहम्मद साहब से जोड़ा है, उस बात से इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो? सिंपल आंसर दो, टाइम मत वेस्ट करो। मैं जाकिर नाइक वाली सर से मतलब उनसे ये बात तो मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन ये आपके बुक्स में थैंक ऐसा यू। लिखा हुआ है, तो ये बुक ओके, में आपका हमारे एक मिनट, आप नहीं रखते हो उससे इत्तेफाक। क्या जी, आप लेकिन यहाँ यहाँ पर कह सकते हो? यार सुन लो, अभी आपने एक हम्म, सिंपल सा जवाब दिया कि आप जाकिर नाइक की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो। क्या आप अभी सबके सामने ये एक्नॉलेज करोगे कि जाकिर नाइक ने ये हवाला देके सारी दुनिया को धोखा दिया है? उन्होंने तो बस वही बताया कि जो इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उनको ये भी हिंदुओं के बताना ग्रंथों में। चाहिए था, सुनो, उनको ये भी बताना चाहिए था कि जिसको लेके मैं मोहम्मद साबित कर रहा हूं, असल में हिंदू ग्रंथों में वो एक पिशाच है, वो एक असुर है, वो एक राक्षस है। ये क्यों नहीं बताया? ये भी तो अच्छा, साथ में बताना चाहिए था ना। गलती तो इनको इन लोगों की है ना, इन्होंने हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रहमतुल्लाह आमीन को गलत दिखाया है। अबे गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारे जाकिर नाइक की है। इन्होंने तो कभी नहीं बोला कि ये स्क्रिप्चर तो नहीं बोल रही कि वो मोहम्मद है, वो महामद बोल रही है, मोहम्मद तो लिखा ही नहीं है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। ये क्या सूत वाला है ना, सूत जी बोले, उसके बाद जाके लगभग तीसरे या चौथे लाइन में मोहम्मद के बाद ब्रैकेट में मोहम्मद उसका नाम था, वो लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने नीचे में एक और लाइन इसमें लिखा है कि अपने गुरु, फिर उसमें फिर ब्रैकेट में देख के मोहम्मद लिखा हुआ है। उस स्थान को मदहीनपुर, जिसको बाद में हमारे पाक मदीना के नाम से जोड़ा गया है। तो तुम्हारे तुम्हारे या जाकिर नाइक ने जोड़ा रे भाई, कितने बार तुमको बताने का? मैं एक चीज अच्छा, क्लियर कर देना चाहता हूँ इनको। नीचे में भी हाँ ये बाबूजी, सबसे सुनिए आखिरी बात वाले सुनिए। लाइन में लिखा हुआ है कि ईसा मसीही धर्म वरवर तुस तथा सभी द्वीपों में देव एवं राजाओं की भांति स्थापित हो गया।
एक्स मुस्लिम, श्री मेरी भविष्य आवाज आ रही है? महापुराण का। हाँ बोलिए। सुन मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो भविष्य पुराण में वर्णन किया गया है वो एक महामद नामक राक्षस का किया गया है मेरे भाई, ठीक है। और अच्छा, तो फिर उसकी उसका जो ट्रांसलेशन में मोहम्मद क्यों लिखा हुआ है? उसके ट्रांसलेशन में अगर किसी ने मोहम्मद किया है तो वो गलत किया है, मैं उसे मूर्ख आप मानता भी हूँ। तो फिर वही दिखा रहे हो ना, वो किसका है, क्या पंडित अरे बाबूराम डिसोन उपाध्याय किया को? ना, मैं डिसोन किया मैं ना तुमको उन्होंने। संस्कृत दिखा मैं तुमको संस्कृत दिखा रहा हूँ, उसमें महामद नाम दिया गया है, ठीक है। उसमें मदीना का नाम नहीं किया गया, उसमें मदहीनपुर लिखा गया है, राइट। तो हम अपने एक असुर की बात कर रहे हैं अपनी एक कथा में। तुम्हारे जाकिर नायक ने इसको मोहम्मद बनाया है। इसमें ऊपर में और भी लिखा हमारी हुआ है, भोजराज बोले कि क्या मरुज बताओ क्या? भूमि के निवासी गिरिजापति को नमस्कार है, जिन्होंने अत्यंत माया के हूँ। अच्छा, से नो टू एक्स आप मुस्लिम मेरे प्यारे भाई, एक मिनट रुक। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया, 9,400 लोग देख रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि इसने डिसोन किया जाकिर नायक को। अच्छा, इसने और एक स्टेटमेंट ये बोला था कि मैं तुमको बताऊंगा कि मोहम्मद साहब का जिक्र किधर है, ठीक है। से नो टू एक्स मुस्लिम हवाला दो जहां पे हिंदू ग्रंथों में मोहम्मद साहब का जिक्र है, चलो रेफरेंस दो। हम्म, भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में एक रेफरेंस महापुरुष आएंगे जो। रेफरेंस 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 तो मुझे वो रेफरेंस मुझे मिल नहीं रहा, मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी। हाँ, तो बाद में ज्वाइन करो, जाओ बाद में अच्छा, ज्वाइन करो। एक एक और रेफरेंस है कि मैं हम्म। बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों सना हिंदू धर्म को छोड़ा है। नहीं, वो अच्छा नहीं, अच्छा वो नहीं, आज वो टॉपिक नहीं है क्यों छोड़ा है। आप जो रेफरेंस है मोहम्मद साहब आपके का, आपके ग्रंथों में, आपके भगवत गीता में औरतों को ये जो मित्र, आप हमारी डिस्कशन स्ट्रीम है, पे आ जाइए हाँ, ये जी। हीटेड डिबेट भाई का चैनल उसके लिए खास है। आप जाओ भगवत गीता में औरतों के बारे में क्या लिखा है नहीं लिखा, वो उनसे डिस्कशन करो, कोई मुश्किल नहीं। अभी चूंकि आप आज के टॉपिक पर आपने ये दावा किया था कि मोहम्मद साहब का जिक्र है हिंदू ग्रंथों में, एक से तो आपने डिसोन कर दिया कि ये नहीं है। जो है उसका हवाला लेके आओ, प्राइवेट चैट में मेंशन करो कि मुझे हवाला मिल गया, मैं फिर से आपको ले लूंगा, ठीक है। आप देखिए गाइस के किस तरीके से ये लोग जो है जेईई करने वाला इतना दिमागी अपंग है, आप सोचो। अच्छा, हीटेड डिबेट्स भाई ने सिरे से उसको डिसोन किया, तो तुम में भी तो इतनी एक ऑनेस्टी होना चाहिए कि भाई डिसोन करो अपने लोगों को, बोलो उसने धोखा दिया है, तुम डिसोन नहीं करते हो। ये तुम्हारे में फर्क है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि तुम्हारा दिमाग जो है वो अपंग हो चुका है इस्लाम की वजह से, और आप बार बार आके मिसाल देते रहते हैं इस बात की। दूसरे कॉलर को ले लेते हैं, देखते हैं इनके पास कुछ कहना है क्या। अहमद भाई। जी जनाब, साहिल भाई, शुक्रिया जी भाई, आपका आप तो लेने के लिए। मुस्लिम है ना? शुक्रिया आपका। आप जो है, आपने मुझे लिया, शुक्रिया जी, आप एक्स मुस्लिम है ना अहमद भाई? भाई। अभी तो यार ऐसी बातें मत करो। है नहीं है, क्योंकि टॉपिक हमको फटाफट फिनिश करना है भाई, इस पे टॉपिक हाँ पे हाँ। बात करना। जी। जी भाई, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो भी लिखा हुआ है, हाँ, तो ये ये वाकई अपनी तरफ से भेड़ा गया है ये सब। क्या खड़ा गया है? इसमें जाकिर नायक ने खड़ा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो जाकिर नायक को ओन करे और बताए नहीं कि भाई। नहीं, मैं वैसे मैंने जाकिर नायक की बहुत सारी वो सुनी थी, क्या कहते हैं, तकरीरें, तो उससे काफी मैं प्रभावित हुआ था, ये बात तो सही है। हम्म। मगर आज जो ये जो परत खोल के रख दिया ना, इससे और ज्यादा आंखें खुल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी खुलेंगी, आप जैसे और भी लोगों की आंखें खुलेंगी। आप यूट्यूब से हाँ, देखिए, क्योंकि हमें ये टॉपिक फटाफट फिनिश भी करना है, ठीक है चलिए अहमद भाई? चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके। मगर मैं एक कोई बात कहना मुंह। चाहूंगा आपसे, सुनिए, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, मैं आप फटाफट अपनी बात बताइए। मैं आपसे व्हाट्सएप पे राब्ता करना चाहता हूँ, आप करते नहीं है, थोड़ा सा आप अब मुझे भाई, बता दीजिए। मैं तो अभी व्हाट्सएप मेरा अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, मैं इतना परेशान हो गया हूँ व्हाट्सएप से। अच्छा, तो आप बताइए हाँ, कैसे आपसे संपर्क करूं मैं। संपर्क स्ट्रीम में आप कर सकते हैं, जो भी अपनी बात है स्ट्रीम पे रखें।
अच्छा, हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप से उसके मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको फटाफट जो है वो खत्म करूँ, तो चाहिए नहीं मेल से नाटक। हो सकती है कोई बात, मेल से? ठीक है, आप मेल कर दीजिए, जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी उतना आप मेंशन कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, और शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। वो मोमिन जुड़े अभी जो हमारे हीटेड डिबेट भाई को गलत साबित कर सकते, क्योंकि मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। मेरा हमेशा से ये तरीका रहा है कि आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हम जो बात बताते हैं अगर वो गलत है तो साबित करो आके। तो बाकी कोई लोग, अभी देखो ये रवि घुगरी साहब को मैंने बैन किया, ये लो। उज्जवल राय साहब बैन हुए, शेखर मिश्रा बैन हुए, कविता अड्डा बैन हुए। एमजे साहब मोमिन है आप? हाँ, अरे ये तो अपने पुराने वाले हैं। जी भाई, ये जाकिर नायक साहब से आप इत्तेफाक रखते हैं या डिसोन करते हैं? उन्होंने ये हवाला देके मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की है भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण से उन्होंने क्या किया? अभी बताया ना वीडियो, उन्होंने बताया कि ये भविष्य पुराण और जो ये अभी हवाला इन्होंने एक्सप्लेन किया हीटेड डिबेट भाई ने, जाकिर नायक ने बोला ये मोहम्मद साहब के बारे में है भविष्यवाणी। और हमने यहाँ पे देखा कि वो जिस मोहम्मद साहब की या महामद की बात हो रही है, जिसके साथ मैच किया जाकिर नायक साहब ने, वो तो एक पिशाच है, एक असुर है, एक राक्षस है। राक्षस मतलब? बुरे बुरे किस्म का व्यक्ति। जो पिछले यानी जन्म में इंसान इंसानों को खाता था, उसका पुनर्जन्म बताया गया है महामद को, जिसको आपके जाकिर नायक ने मोहम्मद बना दिया है। नहीं, जो अपने इंसान क्या नाम है, को खाता था। डिबिट भाई? एक ब्रह्म राक्षस हाँ, नाम है मेरा। जी। क्या बोलते हैं, राक्षस का मतलब क्या होता है? राक्षस का अर्थ होता है गलत कृत्य करने वाला। यानी इंसान ही होता है ना, कोई दूसरा तो नहीं? लौकिक तौर पे देखेंगे तो इंसान हो सकता है, पारलौकिक तौर पे अलग मतलब भी निकल सकते हैं उसके। जी बताइए। नहीं, पहले आप ये साफ कर दीजिए कि वो इंसान ही होता है या कोई दूसरी मखलूक होती है? इंसान होता है, मैं लौकिक तौर पे मानता हूँ। जी इंसान होता है। बताइए। नहीं, ये आपकी ये जबान मुझे नहीं समझ में आती, लौकिक अनलौकिक, तो उसको तो आप थोड़ा फिजिकल नॉर्मल जो चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनको समझ सकते हैं, उनको लौकिक कहा जाता है। हाँ, लौकिक तौर पे इंसान ही होता है जो दुष्कर्म करता है, गलत काम करता है। जी। तो इसके अंदर जो मतलब ये आपका जो भविष्य पुराण जो है, इसके अंदर जो लिखा गया है, तो वो मतलब किसी राक्षस के बारे में लिखा गया है। जी। तो ये राक्षस के आने से पहले क्या लिखा गया है, या राक्षस के आने के बाद लिखा गया है? जो महाबत नाम का चरित्र है उसे राक्षस कहा गया है, पिशाच कहा गया है। समझ गया। आप भविष्य एक मिनट भविष्य का डिबेट भाई, एक मिनट। एमजे भाई, ये आप जलेबी बना रहे। पहले आप ये बताइए कि आप जाकिर नायक साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? पहले भाई ये तो प्रूफ कर ले कि भविष्य पुराण सही है या गलत। नहीं, सही है या गलत है वो इशू नहीं है। मसला ये है कि जाकिर नायक ने इसको, अगर सुनो भविष्य पुराण गलत है एमजे तो जाकिर नायक साहब, ऑलवेज गलत ही हो जाएगा। अच्छा, मतलब चूंकि जाकिर नायक साहब ने इसी हवाले को मद्देनजर रखते हुए, इसी का रेफरेंस देते हुए ये बात ऑडियंस में या पूरी दुनिया के सामने रखी है कि मोहम्मद साहब का जिक्र हिंदू ग्रंथों में है, धर्म ग्रंथ में, तो क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? बात का मसला तो बाद में आएगा। अगर इत्तेफाक रखते हैं तो हाँ बोलिए, और नहीं रखते तो नहीं बोलिए, फिर अपना बात रखिए इनके सामने। मैं वही कह रहा हूँ भाई कि अगर ये किताब ही गलत हो जावे तो जो जाकिर नाइक साहब ने जो बोला है वो तो ऑलवेजली, आप जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एकदम वो देखो, तो अपने आप गलत हो जाएगा। पॉइंट ये नहीं है, देखिए, सही हम बताओ। तो अगर नहीं डिफेंड नहीं, करने पे आएंगे तो हम इसको पूरा सही सिद्ध कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ अच्छा पे बात हमारे एक राक्षस की हो रही है, जो एक राक्षस है, गलत कर्म करता था, पिछले जन्म में इंसानों को खाता था, खून पीता था। उसने पुनर्जन्म लेके एक महामद नाम का मतलब महामद नाम से जन्म लिया उसने, ठीक है। ये हमारी अपनी कहानी चल रही थी।
अब इस कहानी को लेके अगर तुम्हारे जाकिर नायक साहब ने अपने रसूल को सिद्ध करने का प्रयत्न किया हमारे ग्रंथों में, तो तुम क्या अग्री करते हो इस बात से? क्या ये राक्षस जिसका वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है, क्या तुम उसको अपना रसूल मानते हो? देखो, जब उन्होंने ये इसमें जो इस पुराण में जो इसमें जो लिखा गया है भविष्य पुराण में, जिस मतलब उनके जो चीजें तो बताई गई, वो मेरा तो चैनल होता और हमारा आप रसूल है। हाँ या ना में जवाब दे रहे होते मित्र, तो आप हाँ या ना में एक बार जवाब दे दें, आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं, उसके बाद आप मैं पूरा वही कह रहा एक्सप्लेनेशन हूँ दे सकते हैं अगर साहिब जी कहते हैं तो। जी। कह रहा हूँ कि भविष्य पुराण में जिस तरह लिखा है, तो ये हमारे हाँ। रसूल नहीं है, बराबर? नहीं अच्छा, हो सकते थैंक ना। यू, थैंक यू। जी। फिर जाकिर नायक का क्या करे? तो क्या करें, क्या मतलब आप ये मिक्सर में डाल बोलोगे कि वो धोखा दिया उन्होंने? हैं? क्या आप ये मानते हो, आप जब कह रहे हैं कि नहीं है और जाकिर नायक वो साबित करने की कोशिश कर रहा है यही हवाला देके, तो वो धोखाधड़ी हुई, दगाबाजी हुई, तो क्या आप मानते हो, ये एक्नॉलेज करोगे कि जाकिर नायक साहब धोखा दिया करोड़ों लोगों को, क्योंकि उनको करोड़ों लोग देख चुके हैं? तो अभी मैं आपकी बात को खुलासे से पूछ सकता हूँ? पहले ये बात कंफर्म करो, उसके बाद खुलासे से पूछना। आप कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने धोखा दिया? अगर उन्होंने इसी रेफरेंस को देखकर बोला हो तो धोखा कैसे दिया? क्योंकि इसमें आपने अभी झूठ बोल एमजे साहब, मैं क्यों नहीं, धोखा वही दिया बोल रहा हूँ, सुनो 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 एमजे साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने खुद इसको मना कर दिया कि भाई ये हमारे रसूल नहीं है, हाँ, इस वजह, तो उन्होंने फिर धोखा दिया है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर वो इस रेफरेंस को देखकर अगर बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी इसका तर्जमा दिखाया और तर्जुमे के वीडियो अंदर भी बताया, एक मिनट तर्जुमे अपने, एक मिनट हीटेड डिबेट भाई, वो जाकिर नायक का जरा फिर से ये जो हवाला दिया है वो जरा फिर से वीडियो बताओ इनको। मुझे भाई इतना टाइम नहीं है, इसका जो वो है ना देख लो फिर, चालाकी नहीं, आज चालाकी नहीं चलने देंगे हम। आपने डिसओन, हाँ, ये रेफरेंस को डिसओन कर दिया, जाकिर नायक को भी डिसओन करे, बोले कि धोखेबाज है वो। आप लोग चालाकी करेंगे कि भाई हम डिसओन भी कर देंगे और अपने जाकिर नायक को गलत भी नहीं बोलेंगे, तो ऐसा हम नहीं चलने देंगे ना भाई, ये तो गलत तरीका है आप लोगों का। ये देख, हाँ, ये अच्छे से सुन लो। और मैं भैया इसको शेयर कर दीजिए। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने आपके रसूलुल्लाह की इतनी बेहुरमती की कि उसे राक्षस बना दिया, उसे खून पीने वाला बना दिया, उसे अपनी ही खुद की, अच्छा बहरहाल डिटेल में नहीं जाएंगे, तो उसके साथ आप उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं प्ले हाँ, ये थोड़ा चला दो पहले। लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा। इसमें लिखा हुआ पुराना पर्व 3 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, ठीक है, ये इन्होंने रेफरेंस दिया है, ठीक है, और मैं वही रेफरेंस आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। भैया उनको ऊपर ले सकते हैं प्लीज? हाँ, आगे साहब। हाँ, देखो बच्चा, ये लीजिए, ये एग्जैक्ट वही श्लोक है, 10 से 27 कहा था, मैं आपको जो है ये 10 से 27 यहाँ है। इसी में त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागतः 11वां श्लोक है कि बलि दैत्य के प्रेषित करने पे वो त्रिपुरासुर वापस आया है महामद नाम से। जी बताइए भाई, आपके मोहम्मद साहब को जो है राक्षस बना दिया, खून पीने वाला, मांस खाने वाला, इंसानों का मांस खाने वाला बना दिया इन्होंने, क्या कहेंगे? एग्जैक्ट सेम रेफरेंस है भैया। जी, क्या आपका नाम क्या बताया था आपने भाई? हिटेड ब्रह्म राक्षस है जी। अच्छा, ब्रह्म राक्षसा। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे जवाब देने के बाद आप मुझे निकाल सवाल ना सुनो। मैं निकाल ही नहीं सकता आपको। जी, मैं साहिल भाई को बोल रहा हूँ, वो निकाल देंगे, वो मेरा सवाल ही नहीं लेंगे, बहुत मर्तबा का तजर्बा है। तो पॉइंट पे रहेंगे वो कभी नहीं निकालेंगे, मैंने इनको बहुत दिन से ऑब्जर्व किया है। ये आप पॉइंट पे रहेंगे, आप ये अपनी बात रखो ना एमजे भाई, बात रखो ना अपनी। ने जो बात कही है इसके अंदर जोड़कर, वो गलत है भाई। मैं बात जोड़ के नहीं बता रहा, मैं तुमको संस्कृत का श्लोक बता रहा हूँ जो उसने कोट किया है। संस्कृत आती है खुद से जाकिर नायक ने इस बात को अगर लिया है और इसको जोड़ा है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो उसने गलत कहा है, और उसने राक्षस कहा है भाई तुम्हारे महापुरुष को। अरे भाई उसने गलत कहा है, मैंने कहा ना।
तो राक्षस का है तो सिर्फ गलत बोलने से चल जाएगा क्या? गाली नहीं दोगे दो किसको? जाकिर नायक को? रसूलुल्लाह को राक्षस बता रहा है, ऐसे को सिर्फ गलत का है बोल के छोड़ दोगे कि कहाँ गाली कहा भी दोगे? राक्षस? और सामने होते तो तब मारते नहीं उसको? अरे भाई इसने कहाँ कहा क्या राक्षस है? अब तुमने जो जो सवाल किया हवाला था मैंने दिया उसमें भाई भाई साहिल भाई 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 अच्छा, मैं जो एक सवाल किया एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं एक था मेरा एग्जांपल देता हूँ। नहीं एमजे साहब, मैं देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो ना। ब्रह्म राक्षस भाई आपने एमजे सवाल किया साहब, था आपने जवाब नहीं दिया। एमजे साहब, आप मैं साहिल आपको एक भाई से बात एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कहा कि उसने राक्षस कहाँ कहा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं आपको कहूंगा कि आपके जो वालिद साहब है, ठीक है, वो क्राइम मास्टर गोगो है, ठीक है। क्राइम मास्टर गोगो का दूसरा नाम जो है, समझो आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, और क्राइम मास्टर गोगो का एक नाम है अब्दुल्ला, और वो है क्राइम मास्टर गोगो। आता हूं तो कुछ लूट के जाऊंगा, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि आपके वालिद साहब जो है, मैं जिस क्राइम मास्टर गोगो की बात कर रहा हूं वो एक लुटेरा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपके वालिद साहब जो है वो क्राइम मास्टर गोगो है। फिर आपको किसी ने बताया कि भाई जो आपके वालिद साहब को जिससे ये मैच कर रहा है वो तो एक लुटेरा है, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा कि वो लुटेरा है, मैंने सिर्फ उसका नाम बताया। आपने जब देखा तो आपको पता चला कि क्राइम मास्टर को एक लुटेरा है, लूट के जाता है, जब भी आता है कुछ लेके जाता है। अब आप ये बताइए कि मैंने आपके वालिद साहब की गुस्ताखी की या नहीं की, एमजे साहब? जी मैंने आपकी बात सुनी ही नहीं। मैं अभी उसको वो किया था आवाज एकदम डिम किया था आपने जब ये ब्लू हुआ तो आपस में आवाज बढ़ाई है। अच्छा, मैं तो फिर से एग्जांपल देता हूँ। नहीं मैं फिर मेरी से बात देता हूँ। सुनो मेरी नहीं बात नहीं, सुनो। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तहम्मुल से पहले आप सुन ले हम लोग पूछना क्या चाह रहे मैं हैं, तो आवाज क्योंकि आवाज बहुत डिम इंपॉर्टेंट ही है। कर दूंगा। मैं आवाज डिम ही कर दूंगा। आपने सवाल किया था मैंने जवाब दे दिया ना। नहीं दिया आपने। अभी तो क्या बोला जाकिर अभी नायक तो ने दिया क्या यू टर्न। क्या जाकिर नायक ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की या नहीं की? इसका जवाब आपने नहीं दिया। तुमने सवाल किया था कि जाकिर नायक ने जो इसमें बात कही है वो सच है या झूठ है। मैंने बता हाँ। दिया कि जाकिर नायक ने जो इसके अंदर हमारे नबी को जोड़ा कि भाई इसके अंदर जो बताया गया वो हमारे क्या नबी उसने के मुतालिक गुस्ताखी की या है। नहीं आपने की? बताया उसने गलत कहा है। बात तो खत्म हो गई इसका तुमने नहीं सब। खत्म होती है, नहीं खत्म होती है ना, क्योंकि गुस्ताखी पे तो तुम लोग दूसरे के गले काटते हो यार। ऐसा कैसा खत्म हो जाएगी बात? इसी गुस्ताखी को लेके तो नुपुर शर्मा के तुम लोग पीछे पड़ गए थे। इसी गुस्ताखी को लेके तो तुमने उस टेलर का कत्ल कर दिया, तुमने इन द सेंस जो मानता था। ये गुस्ताखी के ऊपर तो तुम लोग जीना हराम कर दियो सबका। आज हम लोग को छुपके जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। फैमिली छोड़ दी, फैमिली वालों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, लोग गालियां दे रहे हैं। किस वजह से? इस गुस्ताखी की वजह से। तो ऐसा कैसा छोड़ देंगे? चालाकी करने देंगे तुमको? मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा थोड़ी ना करने देंगे आपको। जब आप उस स्ट्रीम पे आए हो जिसकी स्ट्रीम जो है पूरा जाकिर नायक के उस बयान पे टिकी हुई है, जिसमें उसने हिंदू स्क्रिप्चर से मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की, तो उस पे आप चाहते हैं कि हम आपसे सवाल भी नहीं करें? करना तो पड़ेगा। अगर नहीं देना है तो जाओ, फिर हम दूसरे से कर लेंगे। भाई अब ये कितना झूठ बताओ बोले कि भाई। जा, जाकिर आपको नायक अटैक साहब करने ने का गुस्ताखी की है नहीं की है? तो आपको किसी ने नहीं मारा। आप बोलते हो कि जा यार, चलो हीटेड डिबेट भाई, आप आगे का हवाला बताओ, फिर दूसरे मुस्लिम को लेंगे। ठीक है भैया। मैं बस एक एक रखने से पहले एक छोटा सा वो दे देना चाहता हूँ, एग्जांपल दे देना चाहता हूँ कि एमजे भाई, अगर एक कोई चंपक नाम की किताब है और अगर मैंने उसमें कहा कि आपके पिता के बारे में मैंने एक वर्णन पढ़ा है और आप इस चंपक के किताब के इस अध्याय में पढ़ लीजिए, और जब आप उस चंपक किताब को खोल के देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो एक चोर है, लुटेरा है, लोगों का खून पिए जाता है, अपनी भगनी के साथ संभोग करता है। तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपके पिताजी के बारे में ये सारी चीजें कह दी गई? और ये जो भी मुस्लिम आने वाले हैं डिबेट करने, वो इस प्रश्न को ध्यान में रखें प्लीज। भैया आगे बढ़े। बहुत बहुत जी जी बिल्कुल आगे बढ़ते चलिए। जी भैया।
ये आ गए। अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं पाठ नंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंत्रा नंबर 1 से 14, पाठ नंबर अथर्ववेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। तो अगर कोई पेपर पेन लेके बैठा हुआ है तो प्लीज नोट कर ले। अथर्ववेद का मंडल 20 सूक्त 127 मंत्र 1 से लेके 14 तक, ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब का जिक्र है। मंडल 20 सूक्त 127 मंत्र 1 से लेके 14। जी, वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना। कुंताप सुक्त कहते हैं, कुंताप सुक्त। कुंटप सुक्ता जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड।